नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज के इस टैली की क्लास में मैं आपको कंपनी क्रिएट करना, कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बाद कंपनी को सेलेक्ट करना मीन्स कंपनी को कैसे आप उसको ओपन करते हैं और उस कंपनी का बैकअप कैसे आप लेंगे और बैकअप लेने के साथ साथ वो किस फोल्डर में कहाँ पर आप उसको रखते हैं और इसके बाद दोबारा यदि आपको उसको रिस्टोर यदि आपको करना होगा तो कैसे आप कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सो हम चलिए आपको ये टैली का इम्पोर्टेंट है ताकि आप किसी भी यूजर्स को ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी में यदि कोई आपने डेटा बना रखा है तो उसको आप कैसे उसको ओपन करेंगे, बैकअप कैसे लेंगे, आज के इस वीडियो में जो आप सीखने वाले हैं। सो चलिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं, लेकिन इसके पहले जो है यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियोज होंगी उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलेगा। सो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है टैली प्रोग्राम मैंने ओपन कर दिया है और ये टैली ERP9 यहाँ पर स्क्रीन पर ये कंपनी इन्फो में इसमें 5 टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्वाइट के बारे में दिया गया है। और आज इस वीडियो में जो है कंपनी को क्रिएट करना, सेलेक्ट करना, बैकअप, रिस्टोर, ये सब सारे पॉइंट के बारे में आप इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बिगनर्स के लिए। जब आप टैली पर आप काम करते हैं तो फर्स्ट टाइम पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आपको कंपनी इन्फो में आपके दिए गए ऑप्शंस के द्वारा जो है हम लोग जो है काम करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले जो है सबसे पहले हम लोग जो है क्रिएट कंपनी करते हैं। देखिए क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया है तो कंपनी क्रिएशन का एक यहाँ पर जो है विंडो डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें से इसमें कई ऑप्शंस जो है जैसे नेम है, मेलिंग नेम है, एड्रेस, इसमें तमाम इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस कंपनी से रिलेटेड, जो कि उसकी इन्फॉर्मेशन को जो है हम लोग उसको फिल करेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। यहाँ पर मैंने नेम, कंपनी का नेम मैंने लिखा हुआ है संदेश कंप्यूटर करके। एनीवन कोई भी आप नेम दे सकते हैं जिस कंपनी से संबंधित आप काम कर रहे हैं। इसके बाद मेलिंग नेम में यदि कोई दूसरा कोई नाम है कंपनी का तो हम लोग जो है मेलिंग नेम में उसको हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद एड्रेस मैंने यहाँ पर गाजीपुर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कंट्री चूज किया। इसके बाद स्टेट उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर कंपनी को जो है हम लोग जो है 2 टाइप से मेंटेन करते हैं। टाइप ऑफ कंपनी में अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री। तो जब कभी भी आपको काम करना होता है तो अकाउंट विथ इन्वेंट्री को ही हम लोग सेलेक्ट रखते हैं, क्योंकि इसमें अकाउंट का भी काम कर सकते हैं और इन्वेंट्री का भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग जो अकाउंट विथ इन्वेंट्री वैसे तो डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर टैली का पासवर्ड मतलब कंपनी में यदि आप कोई पासवर्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पर कंपनी में कोई आप पासवर्ड आप डाल देंगे, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप इंटर करके आप आगे सीधे बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर यदि आप पासवर्ड डाल देते हैं तो आप पासवर्ड जिसको पता होगा वही उसको ओपन कर पाएगा, कोई नॉर्मल उसको ओपन नहीं कर पाएगा। जब आप कंपनी क्रिएट किए तो इसमें गेटवे ऑफ टैली का मेनू आ रहा था, जिसमें से ये कंपनी इन्फो मतलब कि Alt+F1 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर कंपनी इन्फो का जो है आपका लिस्ट वहाँ पर आ रहा था। इसके बाद यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टैली का यहाँ पर मेनू आ रहा है। जब आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आल्ट के साथ F1 आप प्रेस करेंगे तो मेन स्क्रीन में आएंगे, अर्थात कंपनी इन्फो में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है इस कंपनी क्रिएशन में यदि आप पासवर्ड के साथ कंपनी यदि आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोबारा मैं आपका संदेश कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और यहाँ पर जो है कंपनी का हम लोग यहाँ पर दोबारा कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद फिर आपका एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस आप टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर एड्रेस आप टाइप करेंगे। इसके बाद ये कंपनी का एड्रेस होगा।
इसके बाद यहाँ पर कंट्री चूज करेंगे, जिस कंट्री से आप रिलेटेड होंगे उस कंट्री का नेम चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है कि आप किस स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जहाँ भी होगा वो यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद कंपनी का पिन कोड नंबर होगा, टेलीफोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, ये सब सारी चीज़ें फिल करते जाएंगे। इसके बाद टाइप ऑफ कंपनी, मैंने बताया कि कंपनी को जो है हम लोग 2 टाइप से मेंटेन करते हैं, लेकिन अकाउंट विथ इन्वेंट्री हम सेलेक्ट रखेंगे डिफ़ॉल्ट में। इसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में 1 अप्रैल को ही आपकी ओपनिंग होती है, तो 1 अप्रैल को ही आप यहाँ पर ओपनिंग उसको आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने पासवर्ड यहाँ पर दे दिया है 1 2 करके, जो है यहाँ पर मैंने दोबारा रिपीट किया था पासवर्ड। इसके बाद आप इंटर करेंगे तो ये जो होगा यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर पासवर्ड आप इनपुट करेंगे 1 2 करके, जो है तो ये कंपनी ओपन हो जाएगी। देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया है तो ये कंपनी ओपन हो गई है। तो आप ऐसे करके जो है आप बिना पासवर्ड का और पासवर्ड देकर दोनों के साथ आप क्या करेंगे, कंपनियां बना सकते हैं कंपनी। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कंपनी का यूज किया गया है, तो ऊपर जो है डॉट डॉट करके दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें पासवर्ड दिया गया है। और जिसमें डायरेक्ट नेम दिखा रहा है इसका मतलब है कि इसमें पासवर्ड नहीं दिया गया है। देखिए इसमें आपका मैंने क्लिक किया तो उसमें पासवर्ड मांग रहा था, और जिसमें पासवर्ड नहीं दिया गया है मतलब डायरेक्ट आपका नेम डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब है कि आप किसी को भी आप सेलेक्ट करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो आपने कंपनी क्रिएट करना सीख लिया और कंपनी को सेलेक्ट करना आपने सीख लिया। कंपनी को कैसे आप पासवर्ड देकर बनाएंगे और बिना पासवर्ड को कैसे बनाएंगे, आप उसको जो है आसानी से आप सीख लिए। इसके बाद आप दूसरी कंपनी यदि सेलेक्ट करना होगा तो यहीं से आप दोबारा आप जो है यहाँ से दूसरी कंपनी को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी में आपको देखिए नेम आपको दिखा रहा है, तो ऐसे करके आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद बैकअप का नंबर आता है। बैकअप का मतलब होता है कि यदि आपने कोई भी डेटा जिस कंपनी से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो उसको कंपनी का दिया आपका बैकअप आप उसको रखना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं तो आप उसको बैकअप ले सकते हैं। बैकअप लेने के लिए मैंने आपका हम किसी भी ड्राइव का आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर ड्राइव में जैसे मान लीजिए आप सी ड्राइव में या डी ड्राइव में या डेस्कटॉप कहीं पर भी आप उसको रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है ड्राइव में मैं यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए डी ड्राइव को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। डी ड्राइव को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है एक हम फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर फोल्डर आपका यहाँ पर संदेश के नाम से एक हम फोल्डर बनाएंगे और इसी फोल्डर में उस कंपनी का बैकअप लेकर दिखाएंगे आपको कि कंपनी का बैकअप कैसे होता है। यहाँ आप देखिए हमने इस फोल्डर को ओपन कर दिया तो इस फोल्डर में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हम बैकअप करेंगे तो उसका बैकअप वहाँ पर जो है आ जाएगा। तो चलिए हम बैकअप ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद बैक स्पेस का आप यूज़ करेंगे। बैक स्पेस कीबोर्ड में बैक स्पेस ऑप्शन होगा जो कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे कि उसका जो है लोकेशन आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है DISN जो दिखा रहा है आपका, यहाँ पर उसका लोकेशन आप चेंज करेंगे कि किस ड्राइव में है। तो डी ड्राइव तब कि D:\/ संदेश आपको लिखना पड़ेगा, मतलब कि डी ड्राइव में संदेश नाम के फोल्डर में आपको बैकअप लेना है। यानी जहाँ भी बैकअप आपको लेना होगा वहाँ पर उसका लोकेशन जो है आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने उसका लोकेशन दे दिया है। और इसके बाद जब आप उसको आप जब इंटर प्रेस करेंगे तो उसमें से पूछ रहा है कि किस कंपनी का बैकअप लेना है। आप यहाँ पर जो है उस कंपनी को हमने सेलेक्ट कर दिया है और इंडिया आप लिस्ट आप कर दिए तो कंपनी वहाँ पर देखिए बैकअप हो चुका है। इसको चेक करने के लिए दोबारा हम आपको डी ड्राइव में आएंगे और डी ड्राइव में ओपन करके दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर देखिए डी ड्राइव में आ चुके हैं। संदेश फोल्डर को हम ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे कि देखिए आपका आया कि नहीं आया। देखिए TBK 500 आपको यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए बैकअप आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, यानी कंपनी का बैकअप आ गया है। इसके पहले जो है बैकअप नहीं हुआ था तो इसको कंपनी का बैकअप जो है कर लिया गया है। इसके बाद आपको रीस्टोर आपको दिखाना है। रीस्टोर का मतलब होता है कि कंपनी दोबारा जो है अपने मतलब कि सेलेक्ट कंपनी वाले लिस्ट में आ जाएगी। तो इसके पहले हम कंपनी को पहले हम डिलीट करेंगे, यानी कि जो कंपनी का जिस कंपनी का बैकअप लिया गया है यहाँ पर मैंने कंपनी सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली का यहाँ पर आ रहा है, जिसमें से Alt F3 हमने प्रेस किया तो यहाँ पर इसका एक अल्टर ऑप्शन होगा, जिसमें अल्टर ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर देखिए कंपनी को आप क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। आल्ट के साथ मैंने डी प्रेस कर दिया तो यहाँ पर देखिए कंपनी डिलीट हो रही है और आप एस प्रेस कर देंगे तो कंपनी डिलीट हो रही है। यार श्योर कन्फर्म पूछ रहा है कि आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो कंपनी को हम क्या करेंगे, उसको आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप
आसानी से जो है कंपनी आपकी ये डिलीट हो जाएगी। और डिलीट होने के बाद जो है यहाँ पर कंफर्म आपसे पूछता है कि जो कंपनी डिलीट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप एस प्रेस कर दिए तो कंपनी डिलीट हो चुकी है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे लिस्ट में उसका नाम नहीं दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको रिस्टोर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप रिस्टोर कर देंगे तो कंपनी में उसका नेम आ जाएगा, मतलब कि दोबारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका बैकअप लेकर रखा हुआ था, इसलिए आप वहाँ पर आ जाएगा। देखिए रिस्टोर मैंने किया यहाँ पर, तो यहाँ पर रिस्टोर करने के बाद देखिए कंपनी बैकअप आ गई है। यहाँ पर दोबारा आप सेलेक्ट कंपनी में आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए उसका जो कंपनी का मैंने बैकअप लिया था, मैंने डिलीट किया था, वो कंपनी दोबारा लिस्ट में आ चुकी है। तो आप ऐसे करके जो है आप कंपनी में उसका बैकअप भी आसानी से ले सकते हैं। और आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए और किसी दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।